हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको द माइमर प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये एवरी ईयर्स में आया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो जो आपका द माइमर प्रमेय है वो क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर जो एन होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, यानी कॉस और साइन के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो आपका जो कॉस है ये है 1 प्लस आई है। ठीक है, हुआ जो क्या है 1 माइनस आई है, ये दोनों टर्म दिए हुए हैं ना। इसको हमको किस में चेंज करना है, पहले कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में बदलना है। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में बदलने पर तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √2 ब्रैकेट में 1/√2। ठीक है, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आई 1/√2। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आई बचेगा, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा मैंने, √2 1/√2, ये किसकी वैल्यू होती है, cos π/4। ठीक है, cos π/4 यानी cos 45 की डिग्री होती है 1/√2। ठीक है, प्लस आई साइन π/4, ये आपकी टेबल में होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो टेबल है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। इसी प्रकार 1 माइनस के आई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, √2, और यहाँ से क्या आ जाएगा cos π/4, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, प्लस की प्लेस पर माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा आई साइन π/4। इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये द माइमर प्रमेय के फॉर्म में लिखना है मेरे को। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको ये लिखा मैंने √2 और इसको क्या लिख दिया मैंने, कॉस माइनस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा। ठीक है, इसकी प्लेस पर मैंने प्लस लगाया और इसको लिखा आई साइन माइनस थीटा। क्यों, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस लगा है, और यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो द माइमर प्रमेय है वो यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, द माइमर प्रमेय आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इतना समझ में आया। अब लेना है अपन को LHS। LHS कितना है अपना, ये है आपका 1 आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n। ठीक है, इसकी प्लेस पर मैंने इस वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की वैल्यू ए दी हुई है, तो √2 यहाँ लिखा cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की पावर n। ठीक है, प्लस अब इसकी प्लेस पर 1 माइनस आई की प्लेस पर ये वैल्यू रखना है, तो क्या आई है आपकी, ए आई है 1 माइनस आई की वैल्यू। ठीक है, तो ये पुट करना है, प्लस का ये लिखा मैंने √2 और यहाँ पर क्या लिखा, cos माइनस के π/4 प्लस आई साइन माइनस के π/4। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, ओनली सॉल्व करते जाना है जैसा कि अपन को द माइमर प्रमेय में चाहिए है। ठीक है, अब देखिए द माइमर प्रमेय है वो होता क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो तो क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये होता है द माइमर प्रमेय। तो देखिए यहाँ पावर n है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n बाहर निकालती हूँ मैं। ठीक है, 2 की पावर n/2, क्यों, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जो n है वो यहाँ आएगा इससे गुणा होके, तो इस पर भी √ था, इस पर भी √ था, दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ, यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की पावर क्या आ गया, n। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या आ गया अपना, cos माइनस के π/4 प्लस आई साइन माइनस के π/4
की पावर क्या आ गया आपका n। इतना समझ में आया? देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर n अपॉन 2, ठीक है। दाब मामले में से ये जो n है वो यहाँ आ जाता कि नहीं, ये अपने लिख के बताया मैंने अभी। तो ये क्या आ जाएगा, cos n पाई अपॉन 4 प्लस i साइन n पाई अपॉन 4, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस cos ब्रैकेट में माइनस के n पाई बाई 4 और यहाँ प्लस साइन माइनस के n पाई बाई 4, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर n अपॉन 2, ये क्या आ गया आपका, cos n पाई बाई 4 प्लस i साइन n पाई बाई 4। cos माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा, ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया, तो n पाई बाई 4। और साइन माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, यानी n पाई बाई अपॉन 4। अब देखिए a और a तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर n अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos n पाई बाई 4 और ये है cos n पाई बाई 4, तो क्या हो गया, 2 cos n पाई अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए आधार समान है इन दोनों की, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो आधार समान है तो घातें भी जुड़ जाती हैं कि नहीं, ये तो पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। तो जोड़ दीजिए इनकी घातों को, ठीक है। चलिए इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, तो 2 n अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, cos n पाई अपॉन 4। यही तो अपन को प्रूव करना था, ये क्या आ गया आपका, RHS, दैट इज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, ओके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।